सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की कर लेते हैं, नोट के बदले वोट की कर लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के अपने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं है कि सांसदों या विधायकों को घूसखोरी का अधिकार मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ताजा फैसले में सीजेआई ने कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। तो ये बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस बीच 1998 की यदि बात करें तो वो फैसला पलट दिया। वोट के बदले नोट केस ये मामला है और उससे 1998 के फैसले को उन्होंने पलटा है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को इस तरह नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने सब पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था, और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। और स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। इस खबर पर स्पर्श से बात करेंगे इस विषय में और विस्तार के साथ। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी? ये जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के इस फैसले को पलटते हुए। आज के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये फैसला विस्तार से। देखिए, बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है नोट के बदले वोट मामले को लेकर। जो पिछला फैसला था 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले को लेकर 5 जजों की जो बेंच ने फैसला सुनाया था, उसको फिलहाल जो है आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो है पलट दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर जो है छूट जो मिली हुई थी उसको जो है हटा दिया है और सीधे तौर पर अब मामला भी कहीं ना कहीं। ठीक है स्पर्श, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी। स्वागत है आपका NH24/7 पर। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी और टिप्पणी जो आज उन्होंने की है वोट के बदले नोट केस में, एक बड़ा फैसला सुनाया है, किस तरह देख रहे हैं? और विशेष तौर से आज के संदर्भ में, बीते पिछले कुछ सालों से हम जो कुछ देख रहे हैं वोट के बदले नोट मामलों से जुड़ा हुआ, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मुझे लगता है इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। जिस तरह की नैतिक मूल्यों की गिरावट राजनीति में आ रही थी और जिस तरह की घटनाएं हम राज्यसभा चुनाव में या बहुमत के परीक्षण के दौरान देखते थे सरकारें बनाने और गिराने के लिए, उस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। सांसद हो या विधायक हो, नैतिकता से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं हो सकती। संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। आपको विशेषाधिकार दिए गए हैं तो कुछ जनहित में, देश हित में, प्रदेश हित में काम करने के लिए। इसके लिए नहीं दिए गए कि आप रिश्वत लेकर के अपने वोट का गलत इस्तेमाल करें या अपनी उस सदन के अंदर मौजूदगी का गलत इस्तेमाल करें। मुझे लगता है फैसला बिल्कुल जायज है, इसका स्वागत करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी होगी, जो पिछला फैसला था जिसमें छूट दी गई थी सांसद विधायकों को इस तरह के मामलों में मुकदमे चलाए जाने के खिलाफ, वो 3-2 से विभाजित फैसला था। 5 जजों की बेंच का फैसला था और 3-2 से डिवाइडेड था। ये 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है और सर्वसम्मत फैसला है। तो अगर व्यापक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक स्वच्छता, नैतिक मूल्यों की रक्षा और एक स्वस्थ लोकतंत्र की दृष्टि में ये बहुत मार्गदर्शक कदम साबित हो सकता है। जी, पिछले, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा राजकुमार सिंह जी, हालांकि आपने कहा कि वाकई में एक नज़ीर पेश होनी चाहिए इसके द्वारा, और वाकई में ये अभी प्रभावित करेगा। अभी कुछ दिनों से बहुत दूर नहीं जाएं, अभी के जो राज्यसभा चुनावों में हुआ है, जिस तरह से हिमाचल का घटनाक्रम ले लें, उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम ले लें। देखिए, निर्भर करेगा कि उस तरह के मामलों को लेकर के आप कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल हो चाहे हिमाचल का सवाल हो, अगर किसी दल के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है दूसरे दल के पक्ष में या उसके उम्मीदवार के पक्ष में,
तो कोई न कोई इसका कारण तो होगा। जी। अगर आप अपने दल की निष्ठा को तार तार करते हैं और उसके विरोध में जाकर के मतदान करते हैं, जी। अब ऐसे मामलों में देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको इस बात को प्रमाणित भी करना पड़ेगा। जी। तो राज्यसभा चुनाव की जैसे आपने बात कही, तो उसमें पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। जी। जी बिल्कुल। तो ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने रिश्वत लेकर के मतदान किया है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि व्यापक दृष्टि से देखें तो लोकतंत्र और राजनीतिक स्वच्छता के लिए बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे और द स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपकी बात जो है वो अधूरी रह गई थी चूंकि हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए थे। अब आपसे समझना चाहेंगे एक बार फिर से विस्तार से कि वाकई में ऐतिहासिक फैसला तो है ही, और किस तरह से अब प्रतिक्रियाओं के साथ साथ आप असर देख रहे हैं आने वाले वक्त में इसका। स्पर्श, लगता है स्पर्श शर्मा हमारे दिल्ली संवाददाता से संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल आपको मामला पूरा एक बार फिर बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट केस में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के अपने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं है कि सांसदों या विधायकों को घूसखोरी का अधिकार भी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ताजा फैसले में सीजेआई ने कहा कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। और अब